अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 78 से 84 तक तफसीर बयान करेंगे। तो दोस्तों, आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाता है, इनमें अनपढ़ लोग भी हैं जो सहीफों के बारे में नहीं जानते, लेकिन बेबुनियाद ख्वाहिशात को पालते हैं और महज अपने क्यास अरैयों की पैरवी करते हैं। तो दोस्तों, ये यहूदी अवाम की हालत थी। वो सहीफों से वाकफ थे, ईमान के इन असूलों से नाकाफ थे। वो खुदा ने अपनी किताब में बयान किए हैं और वो इन असूलों से वाकफ थे जो इसने वादा किए थे, और इन तालीमात से जो इंसान की निजात के लिए बुनियादी अहमियत की हामल है। चूंकि इनके पास इस इल्म की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिशात से एक पूरा मजहब घड़ लिया। झूठी उम्मीदों और वहमों पर मुबनी जन्नत में रह रहे थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आयत नंबर 79 में फरमाता है, बस हलाकत है इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताबें लिखते हैं और फिर मामूली फायदे के लिए कहते हैं कि हम ये अल्लाह की तरफ से है लिखा है, और इन पर अफसोस है जो वो इस तरह कमाते हैं। ये मुशाहदात इनके रबियों से मुतल्लिक हैं। वो खुदा के कलाम की गलत तशरीह करने पर राजी नहीं थे। उन्होंने इसमें सहीफों की अपनी पढ़ाई और इस पर इनके वजाहती तब से अपनी कौमी तारीख की कहानियां तो हम परस्ताना नजरियात, तसव्वुरात, फलसफियाना अकायद और कानूनी असूलों को भी शामिल किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने दावा किया इसके बावजूद कि सारी चीज अलाई थी। हर तारीखी वाकया, हर मुबस्सिर की तशरीह पर महर अलियात का नजरिया और हर फिका की कानूनी कटौती जो बाइबल में अपना रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गई, वो खुदा का कलाम बन गया। इस तरह इन सब पर ईमान लाओ वाजिब हो गया, और इससे हर इनारब हकीकी ईमान से अनारब के मुतारद होगा। आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो कहते हैं कि आग हमें नहीं छुएगी स्वाय चंद दिन के, या तुम अल्लाह की तरफ ऐसी बात मनसूब करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। यह एक गलत फहमी है जिसे तमाम यहूदियों, आम आदमियों और रबियों ने कबूल किया है। इन्हें यकीन था कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वो सिर्फ यहूदी होने की वजह से जहन्नम की आग से महफूज रहेंगे। सबसे बुरी चीज जिसके बारे में वो तसव्वुर कर सकते थे, वो जन्नत में ले जाने से पहले आजी सजा का इम्कान था। जिसने बुराई कमाई और इसके गुनाह ने इसे घेर लिया, वो दोषी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, वो जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मामला ऐसा नहीं है जैसा तुमने चाह और होने की उम्मीद की, बल्कि जिसने कोई बुराई की और अपनी गुमराही में जानबूझकर कायम रहा, क़यामत के दिन इसके पास कोई नेकी नहीं, सिर्फ बुरे अमाल होंगे, तो वो दोषियों में से होगा। और वो लोग जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, यानी वो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते हैं और वो अच्छे काम करते हैं जो इस्लामी कानून के मुताबिक हो, वो अहले जन्नत में से होंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 82 में, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही जन्नती हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, और वालिदैन और कुर्बतदारों और यतीमों और गरीबों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से अच्छी बात करो और नमाज पढ़ो और ज़कात दो, फिर तुम पीछे खिसक गए स्वाय तुम में से चंद के, जबकि तुम पीछे हटने वाले हो। वह अहद जो अल्लाह ने बनी इसराइल से लिया था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वो अहकाम याद दिलाए जो इसने इन्हें दिए थे, और वो अहद जो इसने इनसे इन अहकाम के पाबंदी के लिए दिए थे, और वो किस तरह जानबूझकर और जानते बूझते इन सब से मुंह मोड़ गए। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी इबादत करें और इबादत में इसके साथ किसी को शरीक न बनाए, जैसा कि इसने अपनी तमाम मखलूकात को हुक्म दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने इसकी तरफ वही भेजी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा कोई मामूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। ये सबसे बड़ा और अहम हक है, यानी अल्लाह का हक है
کہ اس کی عبادت کسی شریک کے بغیر کی جائے۔ اس کے بعد مخلوق کا حق آتا ہے۔ سب سے پہلے والدین کا حق اللہ تعالیٰ عموماً اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ نہ اپنے لوگوں کا خون بہاؤ اور نہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو، پھر اس کی تم نے تصدیق کی اور اس کی گواہی دی۔ اس کے بعد تم ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ زیادتی میں مدد کرتے ہو، اور اگر وہ آپ کے پاس قیدی بن کر آئیں تو آپ ان کا فدیہ دے دیں، حالانکہ ان کا نکالنا آپ پر حرام تھا۔ پھر کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور باقی کو جھٹلاتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ عذاب اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ عہد کی شرائط اور ان کی خلاف ورزی اللہ نے ان یہودیوں پر تنقید کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں اوس اور خزرہ کے وہ قبائل کے درمیان مسلح تصادم کی وجہ سے وہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئی۔ اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنو نصیر اور خزرج کا حلیف اور بنو قریظہ جو اوس کے حلیف ہوا کرتے تھے، اور اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو ان کی یہودی اتحادی ان کی مدد کرتے۔ یہودی اپنے عرب دشمن کو مار ڈالتا تھا اور بعض اوقات وہ یہودیوں کو بھی مار ڈالتے تھے جو دوسرے عرب قبیلے کے حلیف تھے، حالانکہ یہودیوں کے ان کی کتابوں میں واضح مذہبی تصوف کے مطابق ایک دوسرے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بھگا دیتے اور جو کچھ بھی فرنیچر اور پیسہ ہوتا وہ لوٹ لیتے۔ جب جنگ ختم ہوتی تو فاتح یہودی شکست خوردہ فریق کے قیدیوں کو تورات کے احکام کے مطابق رہا کر دیتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔